एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए टेबल के दोनों तरफ इस इंतजार में बैठे थे कि बातों की तरंग पहले कौन छेड़ेगा। कैसी हो? रवि खामोशी तोड़ते हुए बोला। अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? निशा ने धीरे से जवाब दिया। रवि, बहुत वक्त बीत गया लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। निशा निशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो हड़बड़ाहट में बोली, मैं वॉशरूम से आती हूँ। निशा के शर्म से लाल चेहरे को देखकर रवि बीते वक्त में खो गया, जैसे अभी कल की ही बात हो। उसे फ़ोन आया कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। वह परेशान हालत में हॉस्पिटल पहुंचा। रवि, मुझे फ़ोन आया था, एक्सीडेंट केस है, मेरी माँ एडमिट है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, आपकी माँ को डॉक्टर देख रहे हैं, वार्ड नंबर 21 में है। रवि तेज चलता हुआ रूम के बाहर पहुंचा। नर्स ने उसे बाहर ही रोक दिया। बोली, उसकी माँ ठीक है। वो रिसेप्शन पर वापस आया। उसने पूछा, मेरी माँ को यहाँ कौन लाया? रिसेप्शनिस्ट, सर, जिस लड़की ने आपको वार्ड नंबर बताया वो ही आपकी माँ को यहाँ लाई थी। रवि ने उसे ढूंढा मगर वह नहीं मिली। रवि वापस वार्ड नंबर 21 पर आ गया। नर्स ने रवि को बताया कि उसकी माँ को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, आज वह उनसे नहीं मिल पाएगा। किसी तरह रवि ने चिंता में वो दिन एक काटा। दूसरे दिन वह हॉस्पिटल पहुंचा, वार्ड के अंदर गया। नर्स उसकी माँ को दवा दे रही थी। वह लड़की बगल में बैठी थी जो उससे कल मिली थी। रवि ने माँ का हाल पूछा। माँ ने आंखों से अपने अच्छे होने का इशारा किया। नर्स ने रवि को जाने के लिए कहा ताकि उसकी माँ आराम कर सके। रवि और वह लड़की बाहर आ गए। रवि बोला, चाय? लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। टेबल पर चाय पड़ी थी। दोनों शांत बैठे थे। रवि, थैंक यू, आप मेरी माँ को समय पर हॉस्पिटल ले आई। लड़की बोली, आप मेरी जगह होते और मेरी माँ के साथ ऐसा होता तो आप भी वही करते जो मैंने किया। आपकी माँ मेरी माँ जैसी है। रवि बोला, चाय लीजिए, ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ, तुमने चाय नहीं ली? निशा की आवाज़ रवि के कान में पड़ी। रवि अपनी यादों से चाय की टेबल पर वापस आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे बीता हुआ कल उसके सामने है। निशा, क्या सोच रहे थे? यादों की भंवर में डूबा रवि बोल पड़ा। तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। वो क्या बोल पड़ा ये समझ आते ही वो बोला, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, मुंह से निकल गया। निशा के चेहरे को शर्म और हिचकिचाहट के साथ ढक लिया था। रवि कुछ बोलने की कोशिश करता कि तभी मम्मी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। एक छोटी सी लड़की दौड़ते हुए निशा के पास आ गई। रवि ने पूछा, ये तुम्हारी बेटी है? निशा ने कहा, हाँ। रवि शांत स्वर में बोला, बहुत प्यारी है। कितने साल की है? निशा, 3 साल की। रवि ने हिचकिचाते हुए पूछा, इसके पिता? निशा, इसकी माँ पिता सब मैं ही हूँ। रवि, जब मैं आया ये कहाँ थी? मैं तो देख ही नहीं पाया। निशा, ये कैफ़े मेरी दोस्त का है, यहाँ इसे सभी जानते हैं, उनके पास ही खेल रही थी। निशा जल्दी में बोली, माफ़ करना, वैक्सीनेशन के लिए जाना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। रवि, इतने सालों बाद मिली हो, कुछ देर और रुक जाओ। निशा, किसी और दिन। निशा अपनी बच्ची को लेकर चली गई। रवि हाथों में चाय का कप पकड़े इस ग्लानि में कि उसने क्या खो दिया। फिर से अतीत की यादों में खो गया। चाय का कप हाथ में लिए रवि ने कहा, आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं निशा। लड़की ने जवाब दिया। निशा सांवले रंग की एक साधारण सी लड़की, आंखों पर हल्के नीले रंग का चश्मा पहने हुए थी जो उसकी आंखों को ढक देता। बोलचाल में प्यार से भरी हुई। दुनिया में उसका कोई था तो वह उसकी माँ थी।
एक तरफ हॉस्पिटल में रवि की माँ की तबीयत ठीक हो रही थी, दूसरी तरफ रवि और निशा में नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। रवि की माँ हॉस्पिटल से घर आ गई, लेकिन रवि और निशा किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलते और वक्त बिताते। उनके दिल प्यार की खुशबू से भरे हुए थे, लेकिन उसका इजहार करने से हिचकिचा रहे थे। एक दिन रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। निशा ने कहा, बोलिए। रवि धीरे से बोला, मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती है। निशा रुआसे स्वर में बोली, माँ चाहती है तो आपके लिए अच्छा ही चाहेंगी। रवि, मेरी माँ को बहू के रूप में तुम पसंद हो। निशा शर्मा गई। शर्म से वो रवि से नज़रें चुराने लगी। रवि कहता है, मैं माँ से क्या बोलूँ? निशा, मैं माँ की बात को कैसे मना कर सकती हूँ? रवि ने अपने माँ को सारी बातें बताई। उसकी माँ बहुत खुश थी, वह निशा से मिलना चाहती थी। रवि ने निशा को बताया कि माँ उससे मिलना चाहती है। निशा रवि के साथ माँ से मिलने चली गई। माँ निशा को देखकर बहुत खुश हुई। माँ ने कहा, तुम्हारी माँ कैसी है? निशा, जी अच्छी है। माँ ने फिर पूछा, वो तुम दोनों के बारे में जानती है कि तुम दोनों शादी करना चाहते हो? क्या उन्हें पता है? निशा, जी नहीं, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब बता दूंगी। माँ ने कहा, दोनों खुश रहो। एक बात पूछूं निशा? निशा, जी पूछिए माँ। तुम रंगीन चश्मा क्यों पहनती हो? रवि ने कहा, मैं भी एक बार पूछा था, उस दिन ये जल्दी में थी, याद है? निशा धीरे से बोली, कुछ साल पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी। ये बोलते हुए निशा ने अपना चश्मा उतार दिया। उसकी पलकों पर से होते हुए आंखों के नीचे तक हल्के कटे का निशान था। ये देखकर रवि के चेहरे का रंग उतर गया। माँ, कोई बात नहीं बेटी, जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। निशा माँ का आशीर्वाद लेकर घर चली गई, लेकिन रवि का मन खट्टा सा हो गया था। उसकी आंखों के सामने बार बार निशा की आंखों के कटे निशान आ रहे थे। तभी निशा का फ़ोन आया। रवि ने फ़ोन नहीं उठाया। दिन बीत गया। निशा ने रवि को फ़ोन कर मिलने के लिए पूछा। रवि ने बहाना बनाकर मना कर दिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रवि कटा कटा सा रहने लगा। दिन महीने में बीत गए। निशा ने रवि के सकारात्मक बर्ताव से दुखी होकर मिलने की जिद और फ़ोन करना बंद कर दिया। रवि परेशान सा रहने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या ना करे, क्या सही है, क्या नहीं। रवि को कई दिनों से परेशान देखकर उसकी माँ ने उससे परेशानी की वजह पूछी। रवि ने माँ को सारी बातें बता दी। माँ ने रवि को समझाया, दिल के रिश्ते शरीर पर लगे निशानों से मिट नहीं जाते। शादी के बाद अगर तुम्हें ऐसे चोट लग जाती तो क्या निशा को तुम्हें छोड़ देना चाहिए था? कोई भी इंसान हर प्रकार से परफेक्ट नहीं होता। रवि ने इस बारे में बहुत सोचा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रवि बिना वक्त गवाए निशा के घर गया, लेकिन वहाँ पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि निशा की माँ कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गई। इस घटना के बाद वो घर बेचकर कहीं चली गई। रवि ने बहुत कोशिश की निशा के बारे में पता करने की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। महीने सालों में बीत गए। रवि की कोशिश से निशा का पता मिल गया। रवि ने निशा से फ़ोन से संपर्क कर उससे मिलने के लिए आग्रह किया। निशा ने रवि को कॉफ़ी शॉप पर मिलने के लिए कहा। रवि हाथों में चाय का कप पकड़े सोच रहा था कि मुलाकात ऐसी होगी। उसने ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन गलती उसकी ही थी कि निशा उससे दूर हो गई। दिन बीत गया, लेकिन रवि का मन नहीं मान रहा था। दूसरे दिन रवि निशा के घर गया। निशा रवि को घर के दरवाजे पर देखकर हैरान हो गई। दोनों घर के अंदर एक दूसरे के सामने शांत बैठे थे। रवि दिल से बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया। उसकी आवाज़ में तड़प थी। निशा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है।
रवि, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे कहूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बीता हुआ कल क्या था। हो सकता है तुम्हें किसी की ज़रूरत ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। रवि अपने मन की बात एक सांस में बोल गया। निशा शांत बैठी थी, जैसे वो किसी उलझन में हो कि क्या जवाब दे। निशा शांत मन से धीमी आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ। मेरी बेटी कीर्ति मुझे 1 साल पहले अकेले भटकते हुए मिली थी। इसकी उम्र तकरीबन 2 साल रही होगी। उसके पेरेंट को पुलिस ने खोजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिले। कीर्ति मेरे साथ ही थी। बाद में उसे अनाथालय ले गए। मेरे बिना उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसके बाद से कीर्ति मेरे साथ रहने लगी। उसे मैंने अडॉप्ट कर लिया। उसके लिए सिर्फ मैं हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें भी थोड़ा वक्त मिलेगा कीर्ति के साथ वक्त बिताने के लिए, और तुम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए। रवि और निशा के चेहरों पर खुशी से भरी मुस्कुराहट छिपी हुई थी, जो अपने खोए हुए प्यार के मिलने से बहुत खुश हुए और प्यार से सभी लोग रहने लगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए। थैंक यू।